फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो तथा हमारे इस चैनल वे कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत आदर्श विद्यार्थी जिसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा उर्फ कौशिक जी, आज इन कवि का जीवन परिचय तथा साथ ही साथ इस आदर्श विद्यार्थी जो चैप्टर है इसके सारांश को भी आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले इनके जीवन परिचय को देख लिया जाए कौशिक जी का। तो कौशिक जी का जो जन्म है वह 1891 ईस्वी में अम्बाला छावनी में हुआ था और ये गौड़ ब्राह्मण थे। वे प्रेमचंद के समकालीन थे, यानी उन्हीं के इर्द गिर्द। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 1947 में इनका देहावसान हो गया और इनकी पहली कहानी रक्षाबंधन जो कि 1912 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी। इन्होंने व्यंग्यात्मक साहित्य की भी रचना की थी। इनकी जो भाषा थी बड़ी ही सहज, सरल और व्यवहारिक। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कहानी संग्रह, चित्रशाला, गल्प मंदिर, गलोल और मनीलाल, साथ ही मिलन मंदिर, प्रेम प्रतिमा आदि है। माँ और भिखारी इनके मुख्य उपन्यास है। इनकी व्यंग्यात्मक रचना दुबे जी की चिट्ठी है। कौशिक जी द्विवेदी युग के यशस्वी कथाकार के रूप में भी माने जाते हैं। चलिए इस कहानी का थोड़ा सारांश को देखा जाए। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से संबंधित हर क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जाता है। 2015 से लेकर अभी तक के सारे पेपर इस चैनल पर अपलोड हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल सकता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा। साथ ही साथ आपके क्लास से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए इस कहानी का सारांश देखते हैं। तो दिवाली का दिन था। लेखक कुछ खिलौने खरीदकर नौकर को दे उसे भेज दिए। आगे बढ़कर उसने देखा कि एक नवयुवक जो खिलौने बेच रहा था, उसके हाथ की डालिया में बस 15 से 20 खिलौने ही होंगे। बाबूजी खिलौने लीजिएगा। खिलौने। उसके इस सवाल को सुनकर लेखक ने उसे देखा। खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानों के बावजूद वह साहसी युवक जो कि 15-20 खिलौने वाला लेकर बाजार में पहुंचा था। सोचिए, उस मार्केट में एक से एक बड़े बड़े दुकान बतलाया जा रहा है, पर इस नए युवक की वो साहस ही था कि उतने बड़े बड़े दुकानों के बावजूद इसने लगभग 10 से 15 खिलौने को बताया जा रहा है कि लेकर मार्केट में निकला है बेचने के लिए। लेखक को खिलौने की आवश्यकता नहीं था और इसीलिए मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। 2-3 दिन पश्चात लेखक पुनः चौक पर गया और उसी नए युवक का स्वर, बापूजी खिलौने लीजिएगा। खिलौने फिर सुनाई पड़ा। लेखक ने उससे पूछा कि वह यह धंधा क्यों करता है। नवयुवक ने अपनी संक्षिप्त परिचय भी बतलाया। वह अभी यह काम करता है।
के पिता नहीं है, केवल माता है। यहाँ अकेले किसी से परिचित के यहाँ रहता है और उस नवयुवक की आकृति तथा बातचीत से लेखक को पता चला कि वह साधारण व्यक्ति तो नहीं, वह अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा व्यक्ति मालूम पड़ता है। किसी विपत्ति के कारण वह धंधा कर रहा है। लेखक ने उसे अपने मकान का पता बताकर कहा कि घर आने पर कुछ खिलौने ले लिया करूँगा। एक सप्ताह पश्चात वह नवयुवक लेखक के मकान पर खिलौने के लिए पहुंचा। तीन चार खिलौने खरीदकर लेखक ने उससे कहा कि इस धंधे से अच्छा है कि वह कोई नौकरी कर लो। मैं तुम्हारे लिए नौकरी के लिए चेष्टा कर सकता हूँ। पर उस नवयुवक ने कहा कि जरूरत होने पर आपसे जरूर कहूँगा। लेखक को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ कि अभी वह नौकरी क्यों नहीं करना चाहता है। इस प्रकार कभी कभी वह खिलौने लेकर लेखक के पास आया करता था और एक दिन वह लेखक के पास आया और उसके पास केवल 3 खिलौने थे। लेखक ने एक एक खिलौने 3 बच्चों के लिए दे दिए। मतलब कि लेखक ने एक एक खिलौने 3 बच्चों को दे दिए। लेखक ने आग्रह करने पर वह इस बार खिलौने के पैसे ना लिए। लेखक के आग्रह करने पर नहीं मतलब तो इस बार उसने खिलौने के पैसे मतलब नवयुवक के आग्रह करने पर वह इस बार खिलौने का पैसा जो नवयुवक है उसने आग्रह किया होगा, तो लेखक के आग्रह करने पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है जी। लेखक के आग्रह करने पर वह इस बार खिलौने के पैसे ना लिए। उसने कहा कि इन बच्चों की बदौलत उसे बहुत कुछ मिल चुका है और मिलता रहेगा। लेखक के द्वारा नौकरी का प्रस्ताव करने पर भी उसका वही उत्तर था कि अभी नौकरी नहीं करनी है। कुछ दिन के बाद वह एक गठरी में कागज, पेंसिल, कलम, नीब, दवा तथा होल्डर आदि लेकर आया। उसकी सोच थी कि ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिस ग्राहक के पैसे का सदुपयोग हो, जिससे कि ग्राहकों के जो पैसे हों उनका सदुपयोग हो सके। लेखक ने आवश्यकता अनुसार सामान खरीद लिए। फिर आवश्यक किताबें भी उससे मांगने लगे। 6-7 महीने तक यह काम मतलब ये जो काम है, ये क्रम है, वो चलता रहा। फिर उसका आना बंद हो गया। वो नवयुवक कब नहीं आ रहा है। लेखक ने सोचा शायद वह बीमार हो गया होगा अथवा अपने घर चला गया होगा। जुलाई का महीना था। लेखक अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती करने के लिए ले गया। जो लेखक है, प्रधानाध्यापक ने आवश्यक कार्य नहीं करने के बाद भी लड़के को कक्षा में जाने के लिए मतलब प्रधानाध्यापक जो थे, जहाँ पर नाम लिखवाने के लिए भर्ती कराने के लिए लिए गए हैं लेखक, तो प्रधानाध्यापक ने आवश्यक कार्य नहीं करने के बाद भी लड़के को कक्षा में जाने के लिए कहा। लेखक लड़के को लेकर कक्षा में गए। कक्षा अध्यापक उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, आइए। लेखक उसी खिलौने वाले को यहाँ अध्यापक के रूप में देखकर उचित मतलब एक तरह से कहा जाए तो चकित हो गई। ये कहाँ से यहाँ बंदा आ गया। नवयुवक ने बताया कि वह परसों यहाँ अध्यापक होकर आया है। यानी कि समझिए बच्चा का वो कक्षा अध्यापक हो गया। आज शाम को वह उनकी सेवा में उपस्थित होने वाला था। शाम को लेखक के घर आकर अपनी राम कहानी सुनाई। नवयुवक की
राम कहानी एक साधारण स्थिति के पिता का पुत्र था। पिता बैंक में 70 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करते थे और उस समय वह कॉलेज में बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था और उस समय पिता की ही मृत्यु हो गई। पर मैंने निश्चय किया कि बीए अवश्य पास करूंगा, चाहे भीख मांगनी पड़े। फीस तो मैंने माफ करवा ली, पर खाने पीने की न चिंता थी। दशहरे का दिन था। उसने देखा कि कुछ खिलौने वाले कागज के खिलौने लिए मेले में जा रहे हैं। सोचा कि यह शिक्षित लोग यहाँ धंधा कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो मुझे भी तो ऐसा कोई काम करना चाहिए। और उसने उसी समय एक मित्र से 10 रुपये उधार लिए और बाजार से 10 रुपये के खिलौने लेकर डालिया में रखकर सीधे मेले में पहुंच गए। शाम तक सारे खिलौने बिक गए और उसे 2 रुपये मुनाफे के मिले। उसने कहा कि ईमानदारी से पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है। नित्य शाम को 2 घंटे के लिए खिलौने लेकर निकलता था और इस प्रकार उसने बीए पास किए और मेरी लगन से प्रसन्न होकर प्रिंसिपल साहब ने खर्च देकर ट्रेनिंग कॉलेज भेजा और वहाँ मैंने बीएड पास किया। अब यहाँ 100 रुपये के मासिक पर अध्यापक होकर आया हूँ। यही मेरी राम कहानी है। और उसकी कहानी सुनकर लेखक दंग रह गए। उसके चरण छूकर उसने धन्यवाद दिया। उसके चरण छूकर उन्हें धन्यवाद दिया। लेखक ने कहा कि आप जैसे बुद्धिमान ही ऐसा कर सकते हैं। तो इस कहानी में इतना ही। अब आपको शब्दार्थ यहाँ पर इस चैप्टर के दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दार्थ के माध्यम से आप इस जो आदर्श विद्यार्थी है चैप्टर, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस शब्दार्थ को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।